आइए आज कलादगी सर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि उर्दू शेर व शायरी का शौक इन्हें कहाँ से पड़ा, और इन्होंने मैंने खुद भी इनके मुशायरे में देखा है कि इतने बेहतरीन अंदाज में वो पढ़ते हैं। तेरी दुनिया बसी रहे हमदम, मेरी दुनिया में गम की शाम आए। मख्ता है कह दो कामिल ही इबादत है, आदमी आदमी के काम है। मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगा, मुझे मुकाम ना दो मैं खुद मुकाम ले लूंगा। आइए आज एक ऐसी शख्सियत जो हुबली में मौजूद है, इनके बहुत सारे अनगिनत हजारों शागिर्द हैं। हाल ही में हमने एक सालार में एक मजमून देखा, मुश्ताक अहमद मुल्ला साहब जिस तरह में पेपर में पूरे हिस्ट्री सर की दिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रीडम न्यूज़। सारे हाज़रीन को मेरा सलाम। बहुत खुशी हो रही है कि फ्रीडम न्यूज़ में बात करने के लिए जो मौका मिला मेरे को। सबसे बेहतर, मेरा नाम है वेंकप्पा, मेरे वालिद साहब का नाम है हनुमंतप्पा, मेरा सरनेम है कलादगी। मेरी पैदाइश 5 मई 1935 बागलकोट ज़िला बीजापुर, उस वक्त का, अब बागलकोट ज़िला बना, उस वक्त में बीजापुर ज़िले में आता था ये बागलकोट। वहाँ मेरी पैदाइश हुई। और उसके बाद मेरे वालिद साहब सिविल कॉन्ट्रैक्ट थे, तो यहाँ पर मुंतकिल हो गए हुबली को। जो घर था गुडशेड रोड में, जो आजकल कुलकर्णी हक्कल भी बोलते हैं उसे, हमारा घर के अतराफ सारे खानदान जो थे मुस्लिम खानदान थे। हमारा एक ही था जो नॉन मुस्लिम था। और मेरा जो उठना बैठना और दोस्तों के साथ खेलना कूदना था वो सारे मुस्लिम थे। उर्दू मीडियम कैसे बदला, कैसे ज़रिए तालीम मेरा तब्दील हुआ। गालिब कहूँ या इकबाल की जान कहूँ तुझे, है उर्दू ज़बां तू ही बता क्या क्या कहूँ तुझे। आइए आज कलादगी सर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि उर्दू शेर व शायरी का शौक इन्हें कहाँ से पड़ा, और इन्होंने मैंने खुद भी इनके मुशायरे में देखा है कि इतने बेहतरीन अंदाज में वो पढ़ते हैं। हम उनसे एक अशार और जो नज़म भी इनसे सुनेंगे। शायरी का शौक़, गज़लें नज़में पढ़ने में बहुत दिलचस्पी है मुझे शुरू ही से, स्कूल के ज़माने से ही। तो कॉलेज को जाने के बाद भी सिर्फ गज़लों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो उस ज़माने में एक उस्ताद शायर आए लखनऊ से, मौज लखनवी। मौज लखनवी यहाँ के बंडवाड़ बेस में एक कमरा लेके वहाँ पे मुखीम थे। तो उनके दूसरे शागिर्द भी थे उनके 2-4, तो वहाँ पे वो उनको शेर व शायरी सिखाते थे। उसके बाद में उन्होंने हफ्ता हज़ार एक महफिल जमाने लगे उनको, शागिर्दों को एक तरई मिसरा देना या गैर तरई। तो ऐसा है कि मोहल्ले मोहल्ले में शुरू हो गए ये शायर यानी मुशायरे। तो हम सुनने जाते थे एज ए सामे, एज ए सामे सुनने का शौक़, शायरी क़वाली सुनने का शौक़ था हमको। तो सुनते सुनते कुछ तुकबंदी शुरू हो गई। तुकबंदी मजाक में क्या, हमारे एक मज़ाहिया शायर भी थे वो डुबली के, उनको मिसरा दिए थे, गुलशन में रहे और गुलिस्तान नहीं देखा, ये तरही मिसरा था। कॉलेज के ज़माने में तो शायरी नहीं किए हम, सिर्फ सुनने का शौक़ था, पढ़ने का शौक़ था। तो जब मैं एज ए टीचर आया यहाँ पे स्कूल में 62 में, तो रिसाले आते थे ना, हर महीना सब रिसाले खरीदता था मैं।
तो पढ़ते 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 अब हमारे साथ में हमारे कुरुबेटी साहब भी थे, वो शायर उन्होंने कुरुबेटी। हम पहला तकर्रुर हमारा कारवार में हुआ था। ग्रेजुएशन होते ही पहला तकर्रुर कारवार में यूनिटी स्कूल में। तो वहाँ से कुरुबेटी भी हमारे साथ थे। यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट फिजिकल कॉलेज बेंगलुरु में। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ मिला एडमिशन, वहाँ गया मैं। 61-62 में डीपीएड किया। उस वक्त में बीपीएड नहीं था, डीपीएड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन था। वो करने के बाद आया मैं। तो एक दफ़ा हमारे सनू साहब से मुलाकात हुई पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि उस जमाने में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। अच्छा अच्छा। तो उस अकेला मैं तो परेशान था। तो बोले क्या क्या ऐसे कैसे हो गया? बोले तो ऐसा ऐसा हो गया सर। बोला आते हाई स्कूल को आएंगे? बोला आता हूँ सर। बोला मैं उनके तुफैल से मुझे पार्ट टाइम मिला पहले, पार्ट टाइम फिजिकल एजुकेशन टीचर करके। उसके बाद अक्टूबर में फुल टाइम करे, अक्टूबर में। अब हमारी सैलरी कितनी मिलती थी? सब फुल टाइम मिलने के बाद भी 75 बेसिक सब मिला के 105 रुपए। हम खुश थे 105 रुपए में उस जमाने में। हाँ 105 रुपए। तो ऐसे हो के ये पहला मुशायरे का मौका आपको काम हाँ यहीं पर हुबली में। तो उस वक्त नहीं मैं आता हूँ वहाँ पे। तो हमारे साथ हमारे मरहूम मगर मोहिउद्दीन साहब भी थे। उनका नाम मोहिउद्दीन व्यापारी था। तो शायर बनने के बाद मजहर हो गए वो, मजहर मोहिउद्दीन। तो अल्लाह को प्यारे हो गए। वो भी बहुत अच्छे शायर, बहुत बड़े शायर। तो उनका भी साथ मिला। उस जमाने में शकील मजहरी भी यहाँ थे। बाहर से तना तिमापुरी साहब भी आते थे, सुलेमान कुमार बीजापुर से आते थे। ये सारे मिल बैठते थे अनिल ठक्कर साहब के ऑफिस में। तो एक बार आदमी बातें होती रहती थी। फिर वहां से जो सुबह जो साहब भी करेक्शन में ही करते थे, जो भी उस्ताद नहीं मिले हमको। दो साहब नहीं, ऐसा नहीं ऐसा। तो क्यों एक बार हमें तनाती मातपुरी का कलाम भेजे, एक बार उन्हें रिप्लाई नहीं दिए। उनको आने के बाद पूछे क्या? नहीं आप खुद कोशिश करना है, जो भी आप लिखे लंगड़ा लूला जो भी है वो आपका है, खुद कोशिश करना, तुम्हारी तकलीफ है वो। जब उस्ताद आ गया तो उस्ताद की छाप उसमें आ जाती ना। तो वो नहीं कर, तुम खुद कोशिश करो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, हर मूड में पढ़ो बोलते थे हम लोग। शेर बना है तो हर एक मूड में, खाते हुए भी पढ़ो, सोते हुए भी पढ़ो, तो बदलता है वो बोल के। और सही भी हो। जैसा अल्ताफ हुसैन हाली साहब का भी कहना है, शायरी के लिए मुतालिया जरूरी है, मुतालिया जरूरी है। एक बार कहने के बाद चुप नहीं रहना, नजर सानी करना भी जरूरी है, ऐसा बोलते थे। अब गालिब को जिंदा रखे अल्ताफ अली साहब, वो शागिर्द, उनके शागिर्द थे गालिब के। तो अल्ताफ हुसैन हाली ने उनको जिंदा रखा, गालिब साहब को। तो इस तरह से शुरुआत हो गए। शुरुआती शायर के एक शेर बोलना, साखिया अब के ऐसा जाम आए, दर्द दिल की दवा के काम आए। देखिए एक नातिया शेर आ गया इसमें, हाथ उठकर लबों को छूते हैं जब मोहम्मद जुबान पे नाम आए। तेरी दुनिया बसी रहे हमदम, मेरी दुनिया में गम की शाम आए। मख्ता है कह दो कामिल यही इबादत है, आदमी के काम आए। तो ये इब्तदाई दौर था ये। उसके बाद में मुशायरे होने लगे। तो हमारे मरहूम सोनू साहब के इंतकाल के बाद उनकी याद में एक मुशायरा करे, महमूद अयाज साहब को बुला लिए थे। बहुत ही गद्दार शख्सियत हो उस जमाने में। महमूद अयाज सालार के फाउंडर, एडिटर, तो उनको बुलाया गया था उस जमाने में। तब पढ़ने लगे एक एक। इस तरह से मुशायरों में हमको मौका मिलता गया। दोस्तों अहबाब, मजहर मोहिउद्दीन में जब वो हुबली में आए
तो एक तहरीक शुरू की हम, तहरीक अदब। हर महीना एक महफिल, उसका कोई सेक्रेटरी नहीं, सदर नहीं, कोई भी नहीं। सही सही सही। दोस्त साहब आप बैठे, नेक्स्ट मंथ तुम्हारे यहाँ सही बात। तुम्हारे घर पे मुशायरा होगा, वाह एक कप चाय पिला देना बस, वाह वाह। और कुछ नहीं। ऐसा हर जगह मुशायरे होते रहे, तहरीक अदब। और एक 4 पेज का साइक्लो स्टाइल ये भी निकलता था पेपर। आज भी ये चीज की जरूरत है, आज भी है जरूरत। आज भी अब हमारे नौजवान लेना ना, नौजवान जो भी है उन्होंने लेना। हम कब तक थक गए, हम कर करके मुशायरे भी मनाकत किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में या मैं एक 2 शेर नातिया 2 शेर जो बोलता हूँ उस वक्त, कहना हो कुछ हुजूर पे जज्बात चाहिए, दिल साफ और पाक ख्यालात चाहिए। और एक जो मुझे पसंद है बहुत, बिताई उम्र सारी ऐश और आराम में तुमने, ख्याल आया है तुमको दुनिया वालों अब मोहम्मद का, मेरी क्या हैसियत के कर सकूं तौसीफ अहमद की। मेरी क्या हैसियत के कर सकूं तौसीफ अहमद की, सना खां दोनों आलम में है कामिल रब मोहम्मद का। सुफियान अंदाज है ये गजल में। दिल मेरा जब आशिखाना हो गया, खत्म सारा आबो दाना हो गया, बेखुदी में सर मेरा जिस जा झुका, जर्रा जर्रा आस्ताना हो गया। तलमी है, मुस्तैद रहे तूर जलने के लिए, एक ग्रह वाला शेर भी है, यार को देखे जमाना हो गया। दर हकीकत तूर को जलना ही था, तेरा मिलना एक बहाना हो गया। यार की जुल्फें परेशान हो गई और परेशान मेरा शाना हो गया। शाना कंगी और परेशान मेरा शाना हो गया। किस तरह कामिल निकालेगा मुझे, किस तरह कामिल निकालेगा मुझे, दिल तेरा मेरा ठिकाना हो गया। सर इस वक्त आपको जो आपके शागिर्द देख रहे हैं उनके लिए आपका आखिर क्या पैगाम? मेरा पैगाम यही है, मेरे जितने भी शागिर्द हैं, कि सबसे ज्यादा तरजीह अपनी सेहत को दो, तंदुरुस्ती पर ज्यादा ख्याल दो। क्योंकि गालिब भी बोल गए, गालिब भी, तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है बोले। होता घोड़ा गाड़ी सोना चांदी सब है, खाने को ही जुबान नहीं तो क्या फायदा मियां। तो मैं मेरे शागिर्दों को ये कहा, सबसे ज्यादा आपका और अपने बीवी बच्चों का सेहत पर जो ज्यादातर ख्याल उस पर रखो। ये तो दौलत तो आनी जानी है, आएगी जाएगी, दौलत आप खूब कमाएंगे, दौलत से ज्यादा सेहत पर। और दूसरा, नुक्ता चीनी मत करो किसी की भी, सब में अच्छा देखो, अच्छाई की तरफ ही अपनी नजर दौड़ाओ, बुरी चीजों को नजरअंदाज कर दो। देखे भी तो अच्छा देखो, बोलो भी तो अच्छा बोलो, सुनो भी तो अच्छा सुनो, अच्छा सुनो। एक शेर से स्टार्ट करता हूँ। चांद आहे भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। मेरे उस्ताद गिरामी आली जनाब कामिल कलादगी सर, सबसे पहला मैंने 1968 में मैं उनका शागिर्द रहा। 68, 69, 70, 71, 72 मैं उनके ज़ेरे एतमाद मैं उनके साथ पढ़ता रहा। वो उस वक्त जब पीई टीचर थे, इतने स्ट्रिक्ट टीचर, आज यूँ समझिए कि आज हम कुछ भी इल्म हासिल करे हैं तो उनकी ही बदौलत। हम लेट आने वाले स्कूल को लेट आए तो मार पड़ते थे, लेट आएंगे तो कलादगी सर मारेंगे, इसलिए हम जल्दी आते थे। इस तरह से हम इल्म हासिल करें, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मैं हमेशा उनके
उनके ज़ेर एतमाद में रहे हम। आज ये बड़ी खुशी हो रही है कि उनकी आज जो इंटरव्यू लेने के लिए मुझे अजीज़ लोकापल्ली सर मुझे बुलाए और मैं उनके साथ में आया और बहुत खुशी हुई आज कामिल कलादगी सर को। अल्लाह ताला उनको 100 साल से ज़्यादा उम्र दे, उनकी तंदुरुस्ती रखे। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, उनके शान में मैं कुछ भी कहूँगा तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, गुस्ताखी होगी। मैं फिर एक बार उनके लिए उम्र की दराजी के लिए दुआ करते हुए मैं इस प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो हमारे लिए वक्त दिए, और अजीज़ लोकापल्ली साहब का भी मैं शुक्रियागुज़ार हूँ, और कैमरामैन अब्दुल रहीम उनका भी शुक्रियागुज़ार हूँ जो आज एक बहुत बड़ी इंटरव्यू उन्होंने लिया है।